अगर आप ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई तेजी से करना चाहते हैं तो आपको ये 5 चीजों को छोड़ना होगा जो आपको वीर्यवान बनने से रोकती है। पहला, अत्यधिक तली हुई चीजें जो उत्तेजना को बढ़ाती है और ब्रह्मचर्य पालन में रुकावटें डालती है। दूसरा, नशा करना जो आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर को कम कर देता है और ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई नहीं करने देता। तीसरा, रोज टाइट कपड़े पहनना जिससे कारण टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और धातु की संख्या में कमी आने लगती है। चौथा, अत्यधिक मीठा खाना जिससे इंसुलिन स्तर बढ़ने लगता है जो वीर्य की भरपाई के प्रोसेस को स्लो कर देता है। पांचवा, नींद न लेना। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद न लेने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जिससे ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई में परेशानी आती है। तो क्या आप यकीन करेंगे, कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकत, हमारा आत्मविश्वास, हमारी खुशी सब कुछ हमसे छिन गया है। बुरी आदतें, अश्लीलता, गलत संगति और बार बार ब्रह्मचर्य नाश करने की कमजोरी हमें अंदर से खोखला कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उम्र से पहले बूढ़े हो गए हों। न चेहरे पर ग्लो बचता है, न शरीर में ताकत और न ही दिमाग में क्लैरिटी। बस एक खालीपन, एक ग्लानि, और उसी खालीपन में कई लोग हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह चाहे आपने कितनी भी गलतियां कर ली हों, चाहे कितने ही साल बर्बाद कर दिए हों, आपके पास आज भी नई शुरुआत का मौका है। और इस नई शुरुआत की कुंजी छुपी है एक साधारण सी चीज में। हाँ, आपने सही सुना, यह कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, न ही कोई कठिन साधना, बल्कि इतनी आसान चीज है कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी इसे फॉलो कर सकता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य न केवल शुरू होगा बल्कि कई गुना तेजी से लाभ देना शुरू कर देगा। जरा कल्पना कीजिए, जब आपका शरीर फिर से मजबूत होने लगेगा, आपके चेहरे पर तेज चमकने लगेगा, आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा, और जब आपके अंदर की बुरी आदतें, अश्लील ख्यालात और क्रेविंग्स एक एक करके खत्म होने लगेंगी, तब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूं जिसे अपनाकर न सिर्फ आप खोई हुई ताकत वापस पाएंगे बल्कि अपने जीवन में एक नया अध्याय भी शुरू कर देंगे। यह है वह अमृत तुल्य उपाय जो आपकी आत्मा तक को सुकून देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक भाई का मैसेज आया। वो लिखते हैं, भाई साहब, मेरी हालत किसी बूढ़े व्यक्ति जैसी हो गई है। चाहे डाइट प्लान हो या सप्लीमेंट, मैं लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता। मैं हॉस्टल में रहता हूं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहां से करूं। क्या इतने साल गलतियों के बाद भी अब मुझे फायदा मिल सकता है? दोस्तों, जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो दिल सचमुच भर आया, क्योंकि यह दर्द सिर्फ उस भाई का नहीं है बल्कि आज के समय में हजारों लाखों युवाओं का दर्द है। हम सब जानते हैं कि आज का माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। मोबाइल में हर जगह अश्लीलता, कॉलेज और हॉस्टल का गलत संग, दिन रात की आदतें, नींद की कमी, यह सब मिलकर युवाओं की शक्ति छीन रहा है। और धीरे धीरे वही हाल हो जाता है। चेहरे से ग्लो गायब, शरीर से ताकत गायब और आत्मा से आत्मविश्वास गायब। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, चाहे आपने कितने भी साल बर्बाद कर दिए हों, आप आज भी बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। आज अगर आप ठान लें कि अब से मैं बदलूंगा, तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा हमेशा जवान रहती है। माना है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लौंग क्लोव की, लौंग का चमत्कार। दोस्तों, कई बार हम सब ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है, चेहरे की चमक कहीं खो गई है और शरीर की ताकत लगातार गिरती जा रही है। ब्रह्मचर्य नाश की वजह से जो ऊर्जा धीरे धीरे बाहर चली जाती है, वह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम जवान होकर भी बूढ़े हो गए हों। लेकिन क्या सच में खोई हुई ताकत कभी वापस नहीं आ सकती? क्या एक बार गलतियां हो जाने के बाद जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारी प्रकृति इतनी करुणामयी है कि वह हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, और उस दूसरे मौके की शुरुआत हो सकती है एक बहुत ही साधारण लेकिन चमत्कारी चीज से। वो है लौंग क्लोव। लौंग क्यों है अमृत समान?
दोस्तों, लौंग कोई साधारण मसाला नहीं है। यह एक ऐसा बीज है जो शरीर की खो चुकी शक्ति को दोबारा जागृत करने में मदद करता है। हमारे बुजुर्ग इसे सिर्फ स्वाद या खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसकी औषधीय शक्ति को भी जानते थे। ब्रह्मचर्य नाश से जब शरीर कमजोर हो जाता है, तब लौंग एक औषधि की तरह काम करती है। यह हमारी नसों को ताकत देती है, रक्त संचार को बेहतर करती है और नई धातु वीर्य के निर्माण को तेज करती है। इतना ही नहीं, यह हमारी इच्छाओं और अश्लील क्रेविंग्स पर भी नियंत्रण करने में मदद करती है। लौंग खाने का सही तरीका, अब सवाल उठता है कि लौंग को इस्तेमाल कैसे करना है। तो तरीका बहुत ही आसान है। सुबह एक लौंग दांतों के नीचे दबाकर रखो, दोपहर फिर से एक लौंग मुंह में रखो, शाम एक बार और यही प्रक्रिया दोहराओ। लेकिन याद रहे, इसे जल्दी जल्दी चबाना या निगलना नहीं है। इसे कम से कम आधे घंटे तक धीरे धीरे दबाए रखो। उसका रस आपकी लार के साथ मिलकर धीरे धीरे पेट में जाएगा और आधे घंटे बाद उसे निगल लो। यही है लौंग का असली सेवन करने का तरीका। इससे लौंग का पूरा असर आपके शरीर को मिलेगा। लौंग खाने से होंगे अद्भुत फायदे। अब आइए जानते हैं कि जब आप इस छोटे से उपाय को अपनाते हो तो आपके शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक नया शुक्राणु उत्पादन और वज्र धातु का निर्माण। दोस्तों, ब्रह्मचर्य नाश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शरीर की वज्र धातु वीर्य धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। लेकिन लौंग के नियमित सेवन से शुक्राणु की संख्या और उनकी सक्रियता, मोटिलिटी दोनों बढ़ने लगती है। आपका शरीर धीरे धीरे खोई हुई धातु को फिर से बनाने लगता है। यह ऐसा है जैसे एक खाली तालाब में फिर से पानी भरने लगे। यही कारण है कि कुछ ही हफ्तों में आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करने लगते हो। दो कमजोर नसों और ऊर्जा की भरपाई। जब हम बार बार ब्रह्मचर्य नाश करते हैं तो शरीर की नसें कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर नसों का मतलब है थकान, दर्द और आलस्य। लौंग में मौजूद यूजनॉल और अन्य औषधीय तत्व नसों को ताकत देते हैं। धीरे धीरे शरीर का तंत्र मजबूत होने लगता है। आप वह काम भी आसानी से कर पाते हो जिसे पहले करने में थकान महसूस होती थी। लगता है जैसे शरीर फिर से अपनी असली ताकत हासिल कर रहा हो। तीन दर्द और असुविधा से छुटकारा। कई युवकों का सवाल होता है कि भाई, जब मैं 15 से 20 दिन तक ऊर्जा को बचाता हूं तो नीचे दर्द होने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती। यह समस्या बहुत सामान्य है। दरअसल जब शरीर नई धातु बनाने लगता है तो थोड़ी असुविधा होना स्वाभाविक है, लेकिन लौंग इस असुविधा को कम कर देती है। इसमें मौजूद औषधीय तत्व दर्द और सूजन दोनों को शांत करते हैं। यानी अब आप बिना किसी डर और तकलीफ के ब्रह्मचर्य निभा सकते हैं। 4 अश्लील विचारों और क्रेविंग्स पर नियंत्रण। दोस्तों, आज का समय सबसे खतरनाक चीज से भरा है, अश्लीलता। मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने युवाओं की मानसिक शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अचानक ही मन अश्लील विचारों में फंस जाता है और इंसान अपनी सारी मेहनत एक झटके में खो देता है। लेकिन लौंग इसमें भी मददगार है। जैसे ही आपके मन में कोई गलत क्रेविंग उठे, बस तुरंत एक लौंग उठाइए और मुंह में दबा लीजिए। कुछ ही मिनटों में मन शांत हो जाएगा। वह उफान, वह बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यानी लौंग न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी काबू में रखने का काम करती है। 5 रक्त संचार और धातु रोग से राहत। बार बार ब्रह्मचर्य नाश करने से रक्त संचार धीमा हो जाता है और नसें कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि कई युवक धातु रोग, जल्दी थकान और कमजोरी की शिकायत करते हैं। लौंग रक्त प्रवाह को तेज करती है, नसों को मजबूत बनाती है और शरीर को एक नई जान देती है। धातु रोग जैसी समस्याओं में भी इससे काफी राहत मिलती है। भावनात्मक कनेक्शन। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी चीज आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुधार के लिए कोई महंगा सप्लीमेंट चाहिए, कोई कठिन डाइट प्लान चाहिए या फिर कोई जटिल साधना। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा छोटी और आसान चीजों से शुरू होता है। लौंग उसका जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, जब आपका शरीर फिर से मजबूत होगा, चेहरे पर खोया हुआ तेज लौटेगा, मन शांत रहेगा और आपको अपने आप पर कंट्रोल महसूस होगा, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी। याद रखिए,
ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, ये तो अपने आप को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत लौंग जैसी छोटी लेकिन शक्तिशाली औषधि से हो सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप थक चुके हो, अगर आपको लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, तो लौंग को अपना कर देखिए। यह आपकी खोई हुई ताकत को फिर से लौटाने में मदद करेगी। लेकिन सबसे जरूरी है इसे नियम और विश्वास के साथ अपनाना। याद रखो, लौंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे। लेकिन अगर आप धैर्य से 30 से 40 दिन इसे अपनाते हो, तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपके शरीर और मन में कितना फर्क आ गया है। ब्रह्मचर्य टाइमलाइन। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का खेल नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज शुरू किया और कल ही चमत्कार दिख गया। लेकिन यह उतना कठिन भी नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। असल में ब्रह्मचर्य एक यात्रा है, आत्मा को खुद से जोड़ने की, मन को काबू में करने की और शरीर को अपनी असली ताकत तक पहुंचाने की। और इस यात्रा को आसान बनाने के लिए सबसे सही तरीका है छोटे छोटे संकल्प लेना। क्यों 30 दिन का संकल्प? अक्सर लोग एक ही बार में 5, 10 या यहां तक कि 12 साल का ब्रह्मचर्य संकल्प ले लेते हैं। लेकिन जब वह इसे निभा नहीं पाते तो बहुत गहरी निराशा में चले जाते हैं। वह निराशा इतनी खतरनाक होती है कि कई लोग दोबारा कभी कोशिश भी नहीं करते। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सिर्फ 30 दिन का संकल्प लें। 30 दिन ये एक जादुई नंबर है। ये हर एक युवक के लिए प्रैक्टिकली संभव है। और जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपको खुद अपनी शक्ति पर भरोसा हो जाएगा। उसके बाद आप बिना किसी डर के आगे के बड़े संकल्प ले पाएंगे। ब्रह्मचर्य टाइमलाइन, स्टेप बाय स्टेप बदलाव। अब आइए समझते हैं कि 30 से लेकर 100 दिन तक आपकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आते हैं। ये बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होते, बल्कि मन, आत्मा और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालते हैं। दिन 30, चेहरे पर अलग सा तेज। पहले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, क्रेविंग्स आएंगी, अश्लील विचार परेशान करेंगे और कभी कभी हार मानने का मन भी करेगा। लेकिन जब आप इन 30 दिनों को जीत लेते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगती है। लोग खुद ब खुद नोटिस करने लगेंगे कि आप में कुछ बदला है। आपकी आंखों में गहराई बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और ग्लो साफ दिखने लगेगा। लोग आपके बारे में पूछेंगे, भाई क्या कर रहे हो, इतना बदल कैसे गए? यह है ब्रह्मचर्य की असली शक्ति, जो आदमी को अंदर से बदल देती है। निष्कर्ष दोस्तों, इस टाइमलाइन को सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है। यह तो एक अद्भुत यात्रा है जो आपको हर 10 से 20 दिन में नए नए इनाम देती है। और जब आप 100 दिन पूरे कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसकी असली शक्ति दिलाने का मार्ग है। और यह सफर शुरू होता है आपके पहले 30 दिन से। तो दोस्तों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप सच में चाहते हैं कि 2025 आपका ब्रह्मचर्य का साल बने? क्या आप चाहते हैं कि यही साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, यह चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह चैनल है आपके जीवन को बदलने का माध्यम। यहाँ हर वीडियो आपको एक नया नजरिया देगा, कभी ज्ञान के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में, और कभी उस दोस्त की तरह जो मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ ले। याद रखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ आदत बदलना नहीं है, ये तो है जीवन बदलने की कला। एक कला जिसमें आप अपनी बर्बाद होती ऊर्जा को रोककर उसे सही दिशा में लगाना सीखते हैं। और जब ऐसा होता है तब आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, यहां तक कि लोग आपकी आंखों में देखने से भी प्रेरणा लेने लगते हैं। सोचिए, अगर आप आज ही ठान लें कि अब से आपकी हर सुबह एक नई शुरुआत होगी, तो क्या आपको कोई रोक सकता है? नहीं। और यही ताकत है ब्रह्मचर्य की। अब आगे क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और ज्यादा युवाओं तक पहुंचे।
चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की रोशनी आपके जीवन को छू सके। बेल आइकॉन दबाइए क्योंकि ब्रह्मचर्य यात्रा में हर कदम पर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए और मैं आपको वह मार्ग दिखाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्मचर्य पालन के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यह जानना उतना ही जरूरी है जितना शुरुआत करना, क्योंकि अगर आप गलतियां दोहराते रहे तो आपकी मेहनत बार बार बेकार हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ ना जाए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो खत्म होते ही जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक संकल्प न रहे बल्कि आपकी जीवन शैली बन जाए, तो मैंने आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ई बुक तैयार की है। इसमें वो सारे रहस्य, उपाय और व्यावहारिक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप स्वप्न दोष, आलस्य, नकारात्मक सोच और कमजोर इच्छा शक्ति जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 99 रुपये की कीमत में यह किताब आपके जीवन को बदल सकती है। याद रखो, कभी कभी एक छोटा सा निवेश आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। याद रखो दोस्तों, आज ही वह दिन है जब आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। आज ही वह दिन है जब आप ठान सकते हो कि अब मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी असली शक्ति को पहचानूंगा और अब मैं अपने सपनों की ओर 100% फोकस के साथ बढ़ूंगा। तो चलिए मिलकर इस संकल्प को मजबूत करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय ब्रह्मचर्य, जय वर्मा जी फैमिली, ताकि पूरी दुनिया देखे कि हमारी यह फैमिली सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक क्रांति जो हर युवा को उसकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाएगी। जय ब्रह्मचर्य, जय वर्मा जी फैमिली। यह है ब्रह्मचर्य की असली शक्ति जो आदमी को अंदर से बदल देती है। निष्कर्ष दोस्तों, इस टाइमलाइन को सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है। यह तो एक अद्भुत यात्रा है जो आपको हर 10 से 20 दिन में नए नए इनाम देती है। और जब आप 100 दिन पूरे कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसकी असली शक्ति दिलाने का मार्ग है। और यह सफर शुरू होता है आपके पहले 30 दिन से। तो दोस्तों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप सच में चाहते हैं कि 2025 आपका ब्रह्मचर्य का साल बने? क्या आप चाहते हैं कि यही साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, यह चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह चैनल है आपके जीवन को बदलने का माध्यम। यहाँ हर वीडियो आपको एक नया नजरिया देगा, कभी ज्ञान के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में और कभी उस दोस्त की तरह जो मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ ले। याद रखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ आदत बदलना नहीं है, यह तो है जीवन बदलने की कला। एक कला जिसमें आप अपनी बर्बाद होती ऊर्जा को रोककर उसे सही दिशा में लगाना सीखते हैं। और जब ऐसा होता है तब आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, यहां तक कि लोग आपकी आंखों में देखने से भी प्रेरणा लेने लगते हैं। सोचिए, अगर आप आज ही ठान लें कि अब से आपकी हर सुबह एक नई शुरुआत होगी, तो क्या आपको कोई रोक सकता है? नहीं। और यही ताकत है ब्रह्मचर्य की। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और ईमानदारी से जवाब देने को कहूं, तो शायद तुम कुछ सेकंड चुप हो जाओगे। सवाल यह है कि क्या तुमने कभी अपने अंदर यह महसूस किया है कि पहले तुम कुछ और थे और अब कुछ और बनते जा रहे हो? शरीर वही है, नाम वही है, आवाज वही है, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका है, कुछ खाली हो गया है। सुबह उठने का मन नहीं करता, आंखों में वो चमक नहीं रही, दिमाग हमेशा भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और जब अकेले होते हो तो एक अजीब सी शर्म और ग्लानि घेर लेती है। और यहीं से जन्म लेता है वो सवाल जो आज लाखों लड़कों के दिमाग में घूम रहा है। वीर्य का असर कितने दिन में दिखता है? क्या सच में वीर्य सिर्फ एक शारीरिक तरल है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे खोने के बाद इंसान खुद को पहचानना ही भूल जाता है? आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ना ही कोई डराने वाली कहानी है।
ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें असहज कर दे, लेकिन अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी। इस वीडियो से पहले की जिंदगी और इस वीडियो के बाद की जिंदगी। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि असर कितने दिन में दिखता है, सवाल ये है कि असर दिखता किस पर है, किस रूप में दिखता है, और क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है जबकि कुछ लोग सालों तक इंतजार करते रह जाते हैं। अब जरा पीछे चलो, बहुत पीछे, जब इंसान के पास न मोबाइल था, न स्क्रीन थी, न हर समय उत्तेजना का सैलाब था। उस समय वीर्य को सिर्फ प्रजनन से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि इसे जीवन शक्ति माना जाता था। योग, आयुर्वेद, उपनिषद, यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी एक बात पर सहमत है कि वीर्य बनाने में शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है। एक बूंद वीर्य को बनाने में शरीर को कई बूंद खून के बराबर ताकत खर्च करनी पड़ती है। अब सोचो, जब ये ऊर्जा बार बार बाहर जा रही है तो शरीर अंदर से क्या महसूस करता होगा? थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास का गिरना, ये सब कोई अचानक नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि असर तुरंत नहीं दिखता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस विषय को मजाक समझते हैं, क्योंकि इंसान को जो चीज तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती वो उसे नुकसान मानता ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। वीर्य का असर किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। ये कोई दवा नहीं है कि 7 दिन में असर दिखेगा, 21 दिन में चमत्कार होगा और 90 दिन में सुपर पावर मिल जाएगी। असर एक प्रक्रिया है, एक चेन रिएक्शन है जो सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है और सबसे आखिर में चेहरे पर दिखता है। जब कोई व्यक्ति लगातार वीर्य क्षय करता है तो उसका पहला नुकसान शरीर को नहीं बल्कि निर्णय शक्ति को होता है। उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर फैसले लेने लगता है। जो चीज गलत लगनी चाहिए वो सामान्य लगने लगती है। जो चीज से बचना चाहिए उसी की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि यहां इंसान खुद को सही साबित करने लगता है। अब सवाल आता है कि असर दिखना कब शुरू होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो असर पहले 7 से 10 दिनों में ही शुरू हो जाता है। लेकिन वो असर ऐसा नहीं होता जिसे आईने में देखा जा सके। ये असर होता है नींद के पैटर्न में, सुबह उठने के बाद शरीर के भारीपन में, मन की बेचैनी में। कुछ लोग इसे स्ट्रेस कहकर टाल देते हैं, कुछ इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। लगातार वीर्य क्षय से शरीर के हार्मोनल संतुलन पर असर पड़ता है। डोपामिन का स्तर ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे इंसान को छोटी खुशी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे हर बार वही उत्तेजना चाहिए जो पहले मिलती थी, लेकिन अब वो काम नहीं करती और यहीं से इंसान एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। अब अगर कोई इस चक्र को तोड़ दे, अगर कोई व्यक्ति पहली बार सच में रुक जाए तो असर भी उसी अनुपात में उल्टा चलना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वीर्य रोकने का असर भी तुरंत सुखद नहीं होता। शुरुआती 10 से 15 दिन कई लोगों के लिए सबसे कठिन होते हैं। दिमाग विद्रोह करता है, शरीर बेचैन होता है, पुरानी आदतें जोर लगाती हैं। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन असल में वो बस दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट गए होते हैं। क्योंकि असली बदलाव उस दरवाजे के उस पार शुरू होता है। 20 से 30 दिन के बीच शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को बचाना सीखता है। जो ऊर्जा पहले बाहर जा रही थी, अब वही ऊर्जा दिमाग की तरफ जाने लगती है। सोच थोड़ी साफ होने लगती है, आंखों में स्थिरता आने लगती है, बात करते समय आवाज में वजन महसूस होता है। ये वो स्टेज है जहां असर दिखना शुरू होता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो खुद को महसूस करना जानते हैं। अब यहां एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग इस स्टेज पर आकर खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। अहंकार पैदा हो जाता है और वही अहंकार आगे चलकर सबसे बड़ा पतन बनता है। क्योंकि वीर्य का सही उपयोग सिर्फ रोकने में नहीं बल्कि उसे सही दिशा में लगाने में है। अगर ऊर्जा रुकी है लेकिन दिशा नहीं मिली तो वो ऊर्जा अंदर ही अंदर इंसान को जला देती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि असर कब दिखता है, बल्कि ये बन जाता है कि असर को संभाला कैसे जाए। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर वीडियो चुप हो जाते हैं, जहां ज्यादातर लोग आधा सच बताकर चले जाते हैं। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी है, क्योंकि जो असर 30 दिन में दिमाग में दिखता है वो 60 और 90 दिन में जीवन के हर हिस्से में दिखने लगता है। लेकिन वो असर कैसा होता है? क्यों कुछ लोग अचानक लोगों की नजरों में आने लगते हैं? क्यों कुछ की किस्मत जैसे करवट लेने लगती है? और क्यों कुछ लोग सब कुछ सही करने के बावजूद भी टूट जाते हैं?
इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है। और यहीं पर इस कहानी का पहला हिस्सा रुकता है, खत्म नहीं होता। क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद तुम्हें खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना पड़ेगा, और उसी सवाल से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अब सोचो, अगर किसी इंसान को पहली बार यह एहसास हो जाए कि उसकी अंदर की ऊर्जा वापस लौट रही है, तो उसके साथ सबसे पहले क्या बदलता है? बदलता है उसका खुद से रिश्ता। वो जो हर वक्त खुद को कमतर समझता था, जो दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू ढूंढता था, वो अचानक चुपचाप अपने अंदर झांकने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब शरीर को बार बार कमजोर होने से रोका जाता है, तो दिमाग को एक संदेश मिलता है कि अब नियंत्रण वापस आ रहा है, और नियंत्रण आते ही इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। अब वो जल्दी उत्तेजित नहीं होता, छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, वो सुनना सीखता है, रुकना सीखता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही असर है, यही अंतिम स्टेज है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो बस नींव है, असली इमारत इसके बाद बनती है। जब कोई व्यक्ति 40 से 50 दिन तक खुद को संभाल लेता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह की स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता बाहर से देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अंदर से यह तूफान से भी ज्यादा ताकतवर होती है। उसका मन बार बार भटकता नहीं, उसकी आंखें हर चीज पर नहीं अटकती, उसकी सोच गहराई में जाने लगती है। और यही वो समय होता है जब लोग कहते हैं कि चेहरे पर असर दिखने लगा है, लेकिन असल में चेहरे पर नहीं, असर नजरों में दिखता है। नजरों में एक ठहराव, एक आत्मविश्वास, एक ऐसा वजन जो बिना बोले सामने वाले को महसूस हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वीर्य का असर हर इंसान पर एक जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हर इंसान की पृष्ठभूमि अलग होती है। जिसने सालों तक खुद को कमजोर किया है, उसके लिए वापसी का रास्ता लंबा होगा। जिसने कम नुकसान किया है, उसके लिए सुधार जल्दी होगा। इसलिए अगर कोई 30 दिन में बदल जाता है और कोई 90 दिन में नहीं बदलता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह इंसान कमजोर है। दिन में तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। चौंकने वाली बात तब होती है जब इंसान 6 महीने तक खुद को संभाल लेता है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो बदलाव आता है, वो सिर्फ शरीर या दिमाग का नहीं होता, वो जीवन की दिशा का होता है। उस समय इंसान अपने पुराने निर्णयों को देखता है और उसे समझ आने लगता है कि कहां उसने सिर्फ भावनाओं में बहकर गलत रास्ते चुने थे। अब वो चीजों को लॉजिक से देखता है, अनुभव से देखता है। और यही वजह है कि ऐसे लोग अचानक पढ़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं, काम में फोकस बढ़ जाता है, व्यवसाय में स्पष्टता आने लगती है। लोग इसे किस्मत का बदलना कहते हैं, लेकिन असल में यह किस्मत नहीं होती, ये सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिससे लोग डरते हैं, क्या वीर्य रोकने से कोई नुकसान होता है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रोकता है और ऊर्जा को कहीं उपयोग नहीं करता, तो हां, समस्या हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है बहना। अगर रास्ता नहीं मिला तो वो भीतर ही भीतर दबाव बनाएगी। इसलिए जो लोग सही तरीके से इस रास्ते पर चलते हैं, वो अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शरीर को चलाना, दिमाग को सीखने में लगाना, खुद को किसी लक्ष्य से जोड़ना। जब ये सब साथ चलता है, तब वीर्य का असर एक वरदान बन जाता है, नहीं तो वही चीज बोझ बन सकती है। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जो इंसान खुद पर नियंत्रण सीख लेता है, वो दूसरों से अलग दिखने लगता है। भीड़ में भी उसकी उपस्थिति अलग महसूस होती है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये आत्म संयम की शक्ति है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां धैर्य को कमजोरी समझा जाता है, वहां जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है, वो सबसे ताकतवर होता है। अब सवाल यह है कि असर आखिर पूरी तरह कब दिखता है? सच कहूं तो असर कभी पूरा नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है, हर दिन थोड़ा और गहरा, थोड़ा और स्थिर। लेकिन अगर एक सीमा बतानी ही हो, तो 90 से 120 दिन के बीच इंसान खुद को पहचानना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये रास्ता आसान है, तो मैं साफ साफ कह दूं, ये आसान नहीं है। ये रोज खुद से लड़ने का रास्ता है। ये हर दिन खुद को याद दिलाने का रास्ता है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। लेकिन यही कठिन रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और यही वजह है
कि इस विषय पर इतनी गलत फहमियां हैं, इतनी अफवाहें हैं, क्योंकि हर कोई इस सच को जी नहीं पाता। अब इस पूरी यात्रा का सार अगर एक लाइन में कहूं तो वो ये है कि वीर्य का असर दिनों में नहीं नापा जाता। वीर्य का असर तुम्हारे चरित्र में दिखता है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे निर्णय लेते हो, कैसे मुश्किल हालात में खुद को संभालते हो। अगर ये सब बदल रहा है तो समझ लो असर शुरू हो चुका है, और अगर नहीं बदल रहा तो सिर्फ गिनती करने से कुछ नहीं होगा। अब ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को इसमें देखा, तो इसे वहीं मत छोड़ देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में बताओ कि तुम इस विषय पर क्या सोचते हो। और अगर तुम ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली बातों को समझना चाहते हो तो अभी चैनल ब्रह्मचर्य सीख को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती, यहाँ बातें समझाई जाती हैं। और अगली वीडियो में हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच सुन पाते हैं।